रक्षाबंधन। तो फ्रेंड्स, ये है सौम्या और पीहू के ड्रेस। आज रक्षाबंधन। ये मेरी मेहंदी और ये मेरी मेहंदी सिंपल सी। ये मेरी मेहंदी। फाइनली 1:30 बज गया है और अब राखी बंधवाते हैं हम। वैभव को मेरी नींद आ। यहाँ पे सभी लोग तैयारी करने लग गए हैं, राखी के लिए मेकअप कर रहे हैं। यहाँ सौम्या। तो गाइस, अब मैं निकल गई हूँ अपने मायके के लिए और अभी काफी। तो यहाँ पे गुन्नू भी आ गया है और ये देख सकते हैं इनका बॉन्ड। आई होप कि आप सभी अपने घर में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरा नाम है मीना। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी बज चुके हैं मॉर्निंग के 9 o'clock और आज हम बहुत लेट में उठे हैं। 8 बजे हम उठे हैं। बच्चे भी उठ कर बैठे हैं। घर की सफाई करनी है क्योंकि आज है रक्षाबंधन। तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और यहाँ पे विधि भी आ गई मेरी, तो आप लोगों को बधाई दे रही है मेरी विधि। आप थोड़ा सा इसका स्वास्थ्य ठीक हुआ है और अभी नहलाती हूँ और घर की थोड़ा बहुत सफाई है वो करते हैं। और राखी में कहाँ कहाँ कन्फ्यूज़न हो रहा है कि 1:30 बजे के बाद राखी बंधेंगी, मुझे कमेंट्स में बताना। हमारे शहर में तो 1:30 बजे के बाद ही राखी बंधेंगी, इसीलिए हम थोड़ा लेट में उठे और अभी खाना बन रहा है। घर की सफाई हो जाने के बाद नहा धोकर फिर देखते हैं 1 बजे बजती या 2 बजे बजती है राखी। तो गाइस, मैंने नहा लिया है और लेट भी हो गया है काफ़ी। तो यहाँ पे बच्चों को भी नहला धुला के नए ड्रेस पहना दिए हैं, तो सब अपनी अपने ड्रेस दिखाएंगे। यहाँ पे अभी सौम्या नहा कर आई है, तो अभी सौम्या ने तो घर के कपड़े ही पहन रखे। सारे मेरे तो सारे भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, रात को यहाँ भी लग गई। गाइस, तो मेरी मेहंदी देख लो, मैंने भी मेहंदी। तो ये सौम्या की अभी ड्रेस अभी पहनेगी, तैयार हो रही है वो। और यहाँ पे रौनक की ड्रेस देख सकते हो और मेहंदी भी लगा रखी है। अपनी सिस्टर का नाम लिखा है, बहुत सारी सिस्टर है। हैप्पी रक्षाबंधन और सिस्टर्स परी, हनी, सामना, पीहू, मनीषा, खुशी। और इससे भी ज़्यादा और सिस्टर भी हैं, तो इसका पूरा हाथ भर गया था। और यहाँ पर हैं पीयूष। पीयूष भी रेडी हो गए हैं, ये मेरे भांजे हैं और इन्होंने भी नए कपड़े पहन लिए हैं। और ये है विधि। यहाँ पे विधि ने भी नए कपड़े पहन लिए, कितनी क्यूट लग रही विधि। ये है पीहू। तो पीहू आ चुकी है 8 बजे हमारे घर पे और सुबह ही पीहू ने राखी बांध ली। कितने बजे बांधी? हाँ, सुबह के 5 बजे राखी बांध ली। बरेली गई थी, बरेली से यहाँ पर आ गई। जब पीहू आई थी उसी समय हम जस्ट उठे थे। तो यहाँ पर पीहू को रोना आ रहा है क्योंकि अभी मैंने कार्टून ना म्यूट कर दिया, इसलिए इनको रोना आ रहा है। यहाँ पे सभी लोग तैयारी करने लग गए हैं, राखी के लिए मेकअप कर रहे हैं। यहाँ सौम्या का लुक देख सकते हो। मैंने अभी हमने ये डार्क सर्कल छुपाने बहुत हो जाते हैं, जल्दी उठना पड़ता है मुझे। रौनक की लाइफ भी ऐसे हो जाएगी जब बड़े हो जाएगा, अभी तो आराम से। तो यहाँ पे पीहू भी रेडी हो गई हैं और सभी लोग मेकअप कर रहे हैं और मेरा मेकअप भी हो गया है। बस मुझे ड्रेस पहननी है। अभी वैभव बहुत रो रहा है ना, इसलिए मैंने अपने कपड़े पहने नहीं है। अभी घर के कपड़े हैं और जाते भी बाहर वीडियो वगैरह शूट कर। और रौनक ये कॉम्पैक्ट लगा रहा है, इतना गोरा ऑलरेडी है, उसके बाद क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये है सौम्या और पीहू के ड्रेस आज रक्षाबंधन की। कैसी लग रही है कमेंट्स में बताना। और पीहू की हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन। ये मेरी मेहंदी और ये मेरी मेहंदी सिंपल सी। ये मेरी मेहंदी। तो गंजी भी रेडी हो गई। आज गंजी सबसे लेट में रेडी हो रखी है और ये दोनों ने ट्यूनिंग कर रखी है, वैभव ने और दक्ष ने। कितने क्यूट लग रहे हैं। अभी एक साथ इन लोगों का फोटो शूट होगा। तो हमारा इंतजार खत्म हुआ और फाइनली 1:30 बज गया है और अब राखी बंधवाते हैं हम। वैभव को मेरी नींद आने लग गई है, मैंने जगा रखा ताकि राखी ये बंधवाएं। यहाँ पर सौम्या और पीहू वेट कर रहे हैं और इनकी बुआ लेकर आ गई हैं इनके लिए थाली। तो बच्चे यहाँ पर वेट कर रहे हैं बस अपना टर्न का। सो फाइनली गाइस, मैं भी रेडी हो गई हूँ। मैंने अपनी जो ड्रेस है स्टिचिंग के लिए दी थी और थोड़ा सा लेट में आई, इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट में मैंने कपड़े पहने। और यहाँ पर पूरा 1:30 बज गया है और राखी सेलिब्रेशन की तैयारी हो चुकी है।
यहाँ पे वैभव का सोने का भी टाइम हो गया है और दक्ष का, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा रो रहे हैं। सौम्या अपनी अपनी राखी दिखा रही है कि वो रौनक के लिए, वैभव के लिए और दक्ष के लिए कौन कौन सी राखी लेकर आ रखी है। तो सबसे पहले सौम्या ने रौनक को राखी बांधना शुरू करी और यहाँ पे रौनक का कर दिया है टीका और उसकी राखी बांध दी। यहाँ पर दूसरी तरफ मेरी ननद बांध रही थी वैभव की राखी, क्योंकि वैभव सोने वाला था। तो मैंने कहा वैभव को फटाफट आप लोग राखी बांध लो। और काफ़ी लेट होने के चक्कर से ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। हम लोगों का भी मायके जाने का टाइम और सब बहनों का आने का टाइम, और रौनक की बहुत सारी बहनें हैं जो दूसरी जगह रहती हैं, राजपुरा रहती हैं, हमारे पुराने वाले घर। बस मैं उनका वेट भी कर रही थी और अभी उसकी दूसरी बहनें भी नहीं आ रखी, हनी, परी, खुशी, मनीषा, वो भी नहीं आए हैं। तो मैं उनका भी वेट करके ही जाऊंगी। जब वो राखी बांध देंगे तभी मैं जाऊंगी। और यहाँ पे वैभव अपनी राखी दिखा रहा है क्योंकि उसमें चल रही है लाइट जल रही है। यहाँ पे सौम्या ने फिर वैभव का भी टीका किया। वैभव का टीका करने के बाद वैभव को भी बांधी राखी, साथ में पीहू भी रौनक के, वैभव के और पीयूष के राखी बांध रही हैं। अभी वैभव थोड़ा शांत हुआ है। इससे पहले वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था क्योंकि सोने का टाइम हो गया है और भद्रा काल के अनुसार हम लोगों ने 1:30 बजे के बाद ही राखी बांधी। हमने 1:30 बजने का वेट किया और बच्चों ने 10 साढ़े 10 बजे से नहा धो के कपड़े पहन के रेडी हो गए हैं। यहाँ पे वैभव की राखी बांधी जा रही है और वो अपने बुआ के हाथ में दांत काट रहा था। यहाँ पे सौम्या उसको मिठाई खिला रही है और ये दक्ष का रो रो के यहाँ पे बहुत बुरा हाल हो गया है। ये काफ़ी इरिटेट भी हो गया है। टाइम काफ़ी हो गया है, सोने का भी टाइम हो गया है। तो फिर इसको सौम्या ने पहले राखी बांधी क्योंकि ये शांत हो जाए और इसे भी अपने नानी के घर जाना है और मेरे बच्चे भी मेरे साथ जाएंगे। तो सभी लोग चारों तरफ तैयारियां हो रही है, जाने वालों की, आने वालों की। तो यहाँ पर सौम्या दक्ष की राखी बांध रही है और थोड़ा सा खुश मैं उसको कर रही थी, उसका झुनझुना बजा के। और वो गया अपने ताऊ के पास, फिर यहाँ पे राखी बंधवा ली है। फिर भी उसका रोना अभी बंद हुआ नहीं है और सौम्या खुद भी यहाँ पे रसगुल्ला खाने लग गई। और फिर आई पीयूष की बारी, पीयूष को बैठाला और उन्हें भी लाइट वाली राखी दी। बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई बांधने। मेरी ननद भी सबसे पहले अपने बड़े भाई यानी मेरे हस्बैंड के हाथ में राखी उन्होंने बांधी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और मेरे हस्बैंड रुद्रपुर गए थे, वहाँ से आए अभी सुबह ही नहा धोकर चले गए थे। उन्होंने राखी बांधी और फिर आई मेरी बारी कि आप लोगों के यहाँ भी भाई के साथ भाभीयों की राखी बांधी जाती है। तो मैंने यहाँ पर अपनी ननद के पैर छुए और उन्होंने मुझे राखी बांधी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब नंदे भाई के साथ अपनी भाभीयों को भी राखी बांधती है। वैसे मैं भी अपनी भाभी के हमेशा ही राखी बांधती हूँ। वहाँ पे रौनक अपनी राखी की लाइट जला रहा है। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं, जो बच्चे जगह हैं। तो यहाँ पे मेरी ननद ने मेरा मुंह मीठा किया और यहाँ पे मेरी छोटी ननद आ चुकी हैं। उन्होंने भी अपने भाई को राखी बांधी और मुझे भी राखी बांधी। उसके बाद हमने उनसे लिया आशीर्वाद। यहाँ पे उन्होंने सौम्या की भी राखी बांधी। फिर आई रौनक की बारी। रौनक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था क्योंकि उनकी बुआ उसकी पसंद की राखी लेकर आई थी जिसमें लाइट जल रही थी और डोरेमोन बना था। तो ये आप लोगों को भी हम दिखाएंगे कि रौनक को कौन सी राखी बन रही है। बस रौनक सुबह से जब से उसने ये राखी देखी अपने बुआ के पीछे पड़ा था कि बुआ मुझे यही राखी बांधनी है और जल्दी जल्दी बांधो। तो अब समय आ गया है, रौनक की भी टर्न आ गई है। रौनक की भी राखी बांध ली, पहले उसके पापा के अब रौनक के। और यहाँ पे अभी वैभव नहीं सोया है, पहले सोने के बहुत ज़्यादा ड्रामे कर रहा था, अब नहीं सोया ये। यहाँ पे सौम्या उसको खिला रही है, सोने के लिए भी तैयार हो गया है वो। तो बहुत अच्छा लगता है ना त्योहार के दिन जब हम अपने मायके जाते हैं और सारी नंदे अपने मायके आती है। तो यहाँ पे अपनी बुआ को गिफ्ट भी दे रहा है। उसकी बुआ कह रही अगली बार बड़ा नोट देना, कितना छोटा नोट दे रहा है। तो यहाँ पे रौनक ना रो भी रहा था क्योंकि सब लोगों को पैसे मिल रहे थे, उसे नहीं मिल रहे थे। यहाँ पे सौम्या दक्ष से पैसे ले रही है, कह रही है कि तूने नहीं दिए थे
राखी के साथ साथ पैसों का हिसाब किताब भी रखा जा रहा है। ये देख के हम सब लोग हंसने लगे। फिर यहाँ पर मेरी ननद मेरे देवर की राखी बांधने चली गई। यहाँ पे दक्ष ने रो रो के बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल करा था। इसको चुप कराने के लिए हमने कार्टून भी लगाए हुए थे और उसे खिलौने भी दे रहे थे। ये फिर भी चुप नहीं हो रहा था। सुबह ये हॉस्पिटल भी गया था क्योंकि इसके हो रही थी कान में दर्द। कान दिखाने के बाद भी इसे आराम नहीं मिला और रो ही रहा था। यहाँ पर रौनक थक कर लेट गया है। देवर को यहाँ पे मिठाई खिला दी है और फिर आ गई है मीना की बारी, मेरी देवरानी की। तो और दक्ष की भी बारी आ गई है। दक्ष ने यहाँ पे मिठाई खाई और राखी बंधवाई अपनी बुआ से। तो बहुत अच्छा लगता है जब बुआ भतीजों की और अपने भाइयों की राखी बांधती है। मीना का भी टीका कर दिया है और यहाँ पे मेरे देवर गिफ्ट के लिए देख रहे हैं करके कि क्या दिया जाए और कितने रुपए दिया जाए। तो ये देख सकते हैं दक्ष का कितना रोना हो रहा है। और त्योहार में और कोई से भी फंक्शन में ना बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। मेरा वैभव भी बहुत रो रहा था पर वो थोड़ा शांत भी हो जाता है, पर ये तो कंटिन्यू रोए जा रहा था। ऐसी इसकी हर किसी ने रो रो कर ही राखी बांधवाई इसने हर किसी से। लेट हो गया था मीना को मुझसे भी दूर जाना था और ये लोग ऑलरेडी लेट में गए। मैं यहाँ से निकल गई थी 2 बजे के समय और ये यहाँ से 3:30 बजे निकले। जब मैं आई तो मम्मी लोगों ने मुझे बताया। और ये दक्ष अपनी बुआ को दे रहा है पैसे और थोड़ा शांत हो चुका है। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को खाना भी दे रही हूँ, अपने हस्बैंड को, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उन्होंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो मैंने कहा थोड़ा खाना खा के चलो और वहाँ भी हम खा लेंगे। और टाइम बहुत ओवर हो गया था, वहाँ तो वो खाएंगे नहीं। और देख सकते हो 500 का नोट दे नहीं रहा था और जब दिया तो इतना रो रहा था बहुत ज़्यादा। बच्चे होते ही दिल के प्यारे हैं और थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है तब जाके ये ऐसा कर रहा है, वरना खुश रहता है। यहाँ पर आ गई है मेरी छोटी ननद और इन्होंने भी टीका, छोटी ननद ने भी देवर के राखी बांध दी है और मीना के राखी बांधने के लिए बैठ गई हैं वो। और अब बच्चे भी आ चुके हैं। मनीषा खुशी की आवाज़ मुझे आने लग गई है, वो लोग शायद आ गए हैं। मैं यहाँ पे वीडियो शूट करने के लिए खड़ी हुई हूँ और उन्होंने मीना को भी बांधी उन्होंने राखी। मीना को बहुत हंसी आ रही थी कि मैं भी इनका एक भाई हूँ क्या, पर हमारे यहाँ बांधते हैं। और भद्राकाल में किस किस को प्रॉब्लम हुई है इस तरीके की मुझे कमेंट्स में बताना। और मेरी मम्मी तो सुबह 4 बजे उठ के पूजा पाठ करके सब कुछ उन्होंने रेडी कर लिया था। बस ये है कि राखी सेलिब्रेशन इतने टाइम से था इसलिए हमने 1:30 बजे ही। यहाँ पे रौनक की और बहनें भी आ चुकी हैं, मनीषा, खुशी, हनी, परी। तो रौनक बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और परी को एक बड़ा सा गिफ्ट की बात कर रहा था, पर मैंने उसे लाने मैं तो खुद ही शूट करती हूँ। और आज के दिन बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। मैंने कहा सारी दीदी को एक जैसा गिफ्ट देना वरना नाराज़ हो जाएंगी। और ये 100 रुपये उसी परी के लिए ही रखे हैं इसने, वही दीदी को दूंगा बोल रहा था। और उन दीदी के लिए चॉकलेट लेकर आऊँगा। यहाँ पे सब लोग हनी, परी, मनीषा, खुशी आ चुके हैं और राखी बांधने लग गई। सबसे पहले परी ने बांधी और हनी देख सकते हो कैसे खड़ी हुई है थाली लेके। तो यहाँ पे अब बारी आ गई हनी की रौनक को बांधने के लिए। और हनी की और रौनक की बचपन में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी, पर अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं बच्चे वैसे वैसे उनकी दोस्ती पक्की हो ही जा रही है। और यहाँ पे खुशी ने भी शुरू कर दिया है टीका लगाना। और डिब्बा है बहुत सारी बहनें हैं ना और अभी आधी तो आई नहीं है। जो आ गई हैं मैं उनसे अब टीका करवा लिया है, जो यहाँ पे रहते हैं। और मैं तैयारी करूँगी अपने घर जाने की, क्योंकि अब वेट करते करते 2:30 बज गया है। तो मेरे भाई लोगों भी इंतज़ार कर रहे हैं फ़ोन को खिला देना कि कब तक आओगे। सब लोगों को आस रहती है राखी में अपनी बहन की आने की, और राह भी देखते हैं। सब लोगों की बहनें आती हैं, तो अगर हमने नहीं जाएंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि साल में एक बार त्यौहार आता है। यहाँ पे रौनक सबके पैर छू रहा था और सब दीदी उनको आशीर्वाद दे रही थी। यहाँ पे वैभव सो गया था मेरी गोद में ही। फिर मैंने बोला हनी को कि गोद में ही बेटा इसकी राखी बांध दो, अगर ये उड़ जाएगा ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। पर ये थोड़ी देर में ही उड़ गया था। जैसे ही परी ने राखी बांधना शुरू करा ना
ये परी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उठने लग गया है। ये देख के इतनी खुशी हुई ना सब लोगों को, और हैरानी हुई। आप देख सकते हो जस्ट अभी सोया था ये। जैसे परी से राखी बांधने के लिए आई तो हाथ आगे बढ़ाया तो ये जग गया। तो सब लोग हंसने लगे क्योंकि ये परी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और परी भी ये परी के हाथ से ही खाना भी खाता है। ये इसकी फेवरेट दीदी है हनी, परी और सौम्या। तो ये दोनों बहनों को बहुत ज़्यादा अच्छा मानता है, बाकी लोगों को भी मानता है पर इन दोनों से बहुत ज़्यादा उसको लगाव है। तो मैं बस देख रही थी, एक दो और लोग और आ जाते तो फिर मैं चले जाती। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड कहीं चले गए हैं तो मुझे थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि बिना बताए चले गए। ऑलरेडी 1:30 बजे वो घर आए, काम से चले गए थे और अभी चले गए हैं दोबारा से बिना बताए। बस मैं रेडी होकर यहाँ पे बैठी हूँ और रौनक बार बार अपना 100 का नोट दिखा रहा और सब लोग वेट कर रहे हैं। मेरे पापा भी नहीं आए हैं और मेरे छोटे देवर भी नहीं आए हैं। हम उन लोगों का वेट कर रहे हैं। और फिर मैंने राखी बात कर मैं निकल गई हूँ अपने मायके के लिए और अभी काफ़ी लेट हो गया है, 3 बजने वाला था क्योंकि बच्चों की राखी बंधी नहीं थी, बहनें सब आई नहीं थी। तो अब मैं चली गई हूँ, सौम्या घर पे ही है। अभी आ जाऊँ क्योंकि ट्यूसडे के दिन इनका स्कूल है, स्कूल कंटिन्यू जाना। अभी हाफ एग्ज़ाम वगैरह चलने वाले हैं इनके। फ्रेंड्स देख सकते हो मैं अपने गांव में पहुंच गई हूँ, अपने मायके। और यहाँ आके कितना अच्छा महसूस होता है ना, बहुत अच्छा महसूस होता है। और काफ़ी हरियाली छाई हुई है चारों तरफ। और ये मेरे बचपन की गलियाँ हैं जहाँ से हमारा बचपन बीता है। आ गई हूँ अपने मायके और काफ़ी देर हो गए, 3:30 हो गए यहाँ पर मुझे। और मुझसे पहले मेरी दीदी आ रखी है यहाँ पे और ये मेरा भाई। तो यहाँ पर मेरी मम्मी देख रही है एल्बम शादी की, मेरी भांजी की एल्बम देख रही है। और ये कोल्ड ड्रिंक मम्मी ने पानी वगैरह देकर चाय है पिलाकर फिर मैं अपने भाई की बांधने लग गई हूँ राखी। यहाँ पे मेरा बड़ा भाई तो काम पे चले गया, हमारा वेट कर करके वो थक गया था। और ऐसा होता है ना कि जॉब में जाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, पर वो आ जाएगा यहाँ, इसलिए मैंने अपने छोटे भाई की ही राखी बांध दी सबसे पहले क्योंकि वो भी बहुत देर से हमारा वेट कर रहा था। 1:30 बजे राखी स्टार्ट हुई, इस वजह से हमें सब लोगों को लेट हो गया है क्योंकि सब लोग अपने घर में भी राखी सेलिब्रेशन करके ही आ रहे थे। और घर में हमारा एक नन्हा सा पेट आ रखा है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। यहाँ पे रौनक को भी बहुत मस्ती छा रखी थी। और मैं आ गई हूँ अपनी चाची के घर अपने भाई को राखी बांधने। वो भी मेरा वेट कर रहा था, वैसे ऑलरेडी मुझसे मिलने मेरे घर ही आ जाता है, पर वो इस बार नहीं आया क्योंकि सब लोगों को त्योहार में बहनों का इंतज़ार और बहनों की राह देखते हैं। तो मैंने उसका कर दिया यहाँ पे तिलक और उसकी फेवरेट मैं मिठाई भी खिलाऊंगी। मुझे पता है सब कि मेरे भाई लोगों को कौन कौन सी मिठाई पसंद है, इसलिए मैं उनकी फेवरेट मिठाई भी लेकर आई हूँ। और यहाँ पे मैंने उसके लिए बहुत सुंदर सी राखी मैंने बांध दी है। तो यहाँ पे पूजा की भी मैं राखी बांधूंगी। बहुत टाइम बाद मैं बेबी से भी मिली, मेरी बहन मुझसे छोटी है और मुझे मिल के ना बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हम दो काफ़ी टाइम से एक दूसरे से नहीं मिले थे, तो हम लोगों ने ढेर सारी बात करी, वीडियो बनाई और फ़ोटो खींची। और यहाँ पे मैं पूजा के लिए ढूंढने लग गई थी राखी, जो मेरे भाई की वाइफ है पूजा। तो हमारे यहाँ तो छोटे भाई की वाइफ होती है उसका नाम ले लेते हैं, और हमारे घर में भाभी भी नहीं बोलते हैं क्योंकि वो हम मुझसे छोटी है। हमारे यहाँ भाभी उनको बोलते हैं, जो मेरा बड़ा भाई है उनकी वाइफ को भाभी कहेंगे। और छोटे वाले भाइयों की तो हम नाम ही ले लेते हैं, जैसे इसको हम पूजा बोलते हैं। और पूजा के लिए मैं एक सुंदर सी राखी लेके आई हूँ
जो मैं उसके बाद दूंगी। पूजा अपने मायके इसलिए नहीं गई है क्योंकि उसका 9 मंथ शुरू हो चुका है, कभी भी लेबर पेन उसको हो सकता है, इसलिए नहीं गई। उसे बुरा भी लग रहा था क्योंकि सब लोगों को अपना मायके में जाना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली त्योहार के दिन तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता, ऐसा लगता है कि हम चले ही जाएं। तो हमने पूजा को समझाया कोई बात नहीं, पिछले साल आप गए थे अब और चले जाना, बस ये कुछ टाइम ऐसा होता है जिसमें हम नहीं जा पाते हैं और बहुत दूर भी है पूजा का मायका, इसलिए हमने उसे मना ही किया था। तो यहाँ पे वैभव भी मेरा आ चुका था, मैं अपने छोटे भाई को लेकर आई थी। यहाँ पे पूजा बोल रही थी कि 1-2 फोटोज़ भी खींच दो। यहाँ पे मेरे भाई ने मुझे लिफाफा भी दिया था, वो मैं घर जाने के बाद ही देखूँगी, ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो मैं पूजा के लिए मिठाई भी लेके आई थी। तो पूजा बोल रही है हमारी मिठाई है, मैंने कहा यस। और मेरा भाई आ गया है, ये है मेरा सबसे बड़ा भाई। मैंने राखी बांधी, मिठाई खिलाई, उनकी फेवरेट मिठाई खिलाई और फाइनली मेरा भाई भी आ गया था। और पहली बार ऐसा हुआ था कि राखी में हमारा भाई हमें नहीं मिला, पर वो आ गया। और यहाँ पे मेरी बहन आ चुकी है जो ट्रैफिक में फंस गई थी, मेरे साथ साथ निकली थी और अब जाके पहुँची है, क्योंकि फाटक लग जाता है, ट्रेन आ जाती है तो बहुत लंबा जाम लग जाता है। ये दोनों इसी की लड़कियां हैं, हंस रही थी क्योंकि मैं अपना वीडियो बना रही थी, इसलिए इन्हें बहुत ज़्यादा हंसी आ सारी रही थी। दीदियां और आ यहाँ पे चुकी हैं, सब एक भी लोग मिस आ नहीं चुके है। हैं सबसे बड़ी आंगन दीदी में। चाय भी पीने लग गई। और ये तो यहाँ पे कुन्नू भी आ गया है और ये देख सकते हैं इनका बॉन्ड बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे भाभी भी आ गई है मेरी। बानू कहाँ है तू? यह है परी। सकते हो यहाँ पे बारिश के चलते हुए पूरा तालाब जैसा बन गया और नदी नाले ना बहुत उफान पे चल गए। मम्मी ने कहा कि खाना खा के जाना, क्योंकि मैं दिन में अपने घर से खाना खा के आ गई थी, तो मैं खाना खा के अभी जा रही हूँ अपने घर को, क्योंकि बच्चों को जाना है सुबह स्कूल, इसलिए फटाफट जा रहे हैं हम। और यहाँ पे ना बहुत तेज़ बारिश पड़ गई थी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पानी आ गया है और बिल्कुल दिख ही नहीं रहा रास्ता। मैं पहुँच चुकी हूँ अपने घर और काफ़ी रात हो गई, 9 बजे अपने घर पहुँची मैं, 8:30 बजे वहाँ से निकली। और सौम्या यहाँ पे लेटी है और थोड़ा सा नाराज़ भी हो रही थी, बट अब ठीक हो गई। और यहाँ पे वैभव सो गया है, यहाँ पर रौनक डॉगी से के संग खेल रहा है। इतनी बारिश हो गई है कि हमारे घर में एक छोटा सा सांप का बच्चा आ गया, बहुत ही डर लग रही थी, छोटा हो बड़ा हो पर जहर तो होता ही है। इसे हम पकड़कर फेंकने की कोशिश कर रहे थे, पर इसकी जो स्पीड है ना बहुत ही तेज़ हो रही थी। फिर मेरे हस्बैंड लेकर आए कूड़ा उठाने वाला, उससे हमने इसको इसकी सेफ जगह में पहुंचा दी। सो गाइस डिनर वगैरह तो हम घर से ही करके आए थे और यहाँ के थोड़ा बहुत मैंने काम किया, वैभव की बॉटल वगैरह बॉयल कर दी। और अब ना बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और कौन कौन राखी वाले दिन ही घर वापस आया है बच्चों के स्कूल के चक्कर से, मुझे कमेंट्स में बताना। और आज के वीडियो को करते ही पे मिलते एक नई वीडियो के साथ। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस, बाय बाय।